Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so let's start the next class. Yesterday we saw basics of integration, right? Integration और differentiation क्या होता है? How integration and differentiation are related to each other, right? Basics. और बेसिक फंक्शन के इंटीग्रेशंस कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये सब चीजें हमने कल देखी. आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे. इंटीग्रेशन का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंटीग्रेशन के दो मेन यूजेस है, और भी है, बट हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है, कोई भी अगर स्लोप का फंक्शन हमें दिया है तो मेन फंक्शन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन से हम स्लोप तक जा सकते हैं, इंटीग्रेशन से हम लोग रिवर्स जा सकते हैं, राइट. सेकेंड इज एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं. तो डायरेक्टली आपको किसी ने एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए बोला नहीं है, लेकिन कोई ये फंक्शन दिया है, राइट. सो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो वो निकालने बोल रही है, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको यूज करके एरिया अंडर द कर्व वगैरह निकाल सकते हैं. बट फॉर टाइम बीइंग हमें उस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं. जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वैसे इंटीग्रेट करते आना चाहिए उन फंक्शंस को, राइट. अभी फंक्शंस कैन बी कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी का कोई लिमिट नहीं. तो अभी ओवरऑल देयर आर डिफरेंट वेज टू हैंडल दीज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. इन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को किन तरीकों से हमने हैंडल करना चाहिए, इनका फाइनली हमें सॉल्यूशन निकालना है, बट क्या ट्रिक्स और टिप्स यूज कर सकते हैं उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं क्या, कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम इस ट्रिक एंड ट्रिक से यूज करके हम लोग ये सॉल्व कर पाए, राइट. देयर माइट बी डिफरेंट डिफरेंट वेज, राइट, डिफरेंट मेथड्स. सो उसी के वही हम लोग आज पढ़ने वाले, व्हाट दैट इज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. और उसमें डिफरेंट मेथड्स है, उसमें का एक मेथड हम लोग आज कवर करेंगे. सो व्हाट आर दोज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेजर मेथड्स. ओके, देयर माइट बी मोर टू इट, बट हमारे सिलेबस में मेजर ones are methods of integration. ठीक है. फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. अभी डिफरेंशिएशन में, लिमिट्स में, फंक्शंस में हमने देखा होगा कि कैसे हम लोग एक चीज को दूसरा सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करते थे, राइट. इंटीग्रेशन में भी हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स मतलब अगर हमारे पास फंक्शन है उसमें मल्टीपल चीजें हैं, सो उन मल्टीपल चीजों को हम पार्ट बाय पार्ट हैंडल करें, वन थिंग एट अ टाइम. कैसे करते हैं वो, दैट इज अनदर मेथड, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. अभी ये तीनों पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन की जो मेथड जिस भी न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं उसका टाइप थोड़ा अलग होता है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग टाइप की न्यूमेरिकल के यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन का टाइप अलग होगा. इंटीग्रेशन जो भी फंक्शंस मिलेंगे हमें, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये कब यूज करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, राइट. So let's focus on integration by substitution. Okay.
अभी यहाँ हमें 3.2.1 जो थ्योरम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अगर हम लोग डायरेक्ट थ्योरम पे चले जाएंगे तो वो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी उसे। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज होता है, राइट, एंड देन वी विल गो टू थ्योरम। सो दैट वे हमें पता चलेगा, क्योंकि थ्योरम क्या करता है, थ्योरम का काम ये है कि कोई भी मेथड को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसा लिखे, राइट। और जनरलाइज्ड फॉर्म कब बनता है, जब बहुत बार किसी साइंटिस्ट, किसी रिसर्चर, किसी मैथमेटिशियन ने ऐसे न्यूमेरिकल बहुत बार सॉल्व किए इस तरीके से, एंड देन आफ्टर डूइंग दैट ही मेड अ जनरलाइज थियरी। और हम जब पढ़ते हैं, हम पहले जनरलाइज थियरी पढ़ते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता क्या चल रहा है, क्या फंक्शन लिया है, क्या लिया है, राइट, वी डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि जनरलाइज थियरी एंड में आई, दैट मैथमेटिशियन हु वाज वर्किंग ऑन इट, when he understood everything, then he wrote generalized theory. So instead of just going directly to generalized theory and understanding nothing, let's try to solve a practical problem and then go to generalized theory, जैसे मैथमेटिशियन गए, राइट, जिसने भी निकाला हो। सो अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आया एंड आई वांट टू इंटीग्रेट दैट प्रॉब्लम, 3x² sin x, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये है x एंड y, 3x² sin x नाम का कुछ फंक्शन है ना, इसको मैं परफेक्टली ऑनलाइन जाके देख सकता हूँ 3x² sin x का फंक्शन क्या निकल के आता है, राइट। बट टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम 3x² sin x नाम का फंक्शन है, इससे हमें इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बनेगा 3x² sin x इंटू dx, राइट ना। अभी sin x का इंटीग्रेशन हमें पता है, 3x² का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में है तो नहीं पता। सॉरी, sin x क्यूब, नॉट sin x, sin x क्यूब, ओके। बट यहां पे एक चीज देख रहे हो आप लोग, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है, तो कुछ तो लिंक है साइन के वेरिएबल में, और साइन का जो साइन के आगे जो एक फंक्शन है 3x², उनमें रिलेशन है, राइट। वो रिलेशन को मैं कैसे यूटिलाइज करूं, एंड दैट्स व्हेन आई यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी कैसे करें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये ये एक टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। अब व्हाट इफ मुझे यहाँ पे 3x² की जगह 3x⁵ 5 होता, तो सब्स्टिट्यूशन वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट थिंग, right? Substitution would have been a difficult thing. So now I have a good situation here. x क्यूब है और x क्यूब का डेरिवेटिव भी है 3x², तो ये सिचुएशन को यूटिलाइज करना है मुझे, एंड हाउ आई कैन यूटिलाइज दिस बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इफ आई सब्स्टिट्यूट x³ इक्वल टू t, कोई एक फंक्शन, एंड देन अभी मैं x³ इक्वल टू t को डिफरेंशिएट करूंगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या हो जाएगा 3x² by again differentiating with respect to t, we are differentiating with respect to t, ओके। तो क्या हो जाएगा 3x² dx by dt equal to dt by dt, that will be 3x² dx by dt equal to 1, right। अभी you know dx by dt क्या है, डेल्टा x by डेल्टा t, राइट। when लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा t बहुत छोटा जब है तब उसको dt dx by dt लिख देंगे, राइट। सेम इज लिमिट
limit delta t tends to 0, I can write x2 minus x1 upon t2 minus t1, right? So ये जो x2 माइनस x1 जो है ऊपर का, वो वहीं रहने दूंगा मैं, और नीचे का t2 माइनस t1 को इधर लेके आ जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम? राइट, हमने स्ट्रेट लाइन में ऐसी चीजें की है। y, अगर आपको याद होगा, y इक्वल टू mx, अगर ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन, m क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x, राइट? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, y इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू x। आई कैन सिंपली राइट इन दिस फॉर्म। कुछ गड़बड़ है? नहीं ना? तो वैसे ही मैंने dt को इधर लेके चले गया, जैसे मैंने x2 माइनस x1 दूसरी तरफ लेके गया इक्वल टू साइन के, राइट? सो यहां तक अंडरस्टूड? ओके, now I will rewrite the integration again, that is 3x square sin x cube dx. Okay, I will rewrite this again, sin x cube into 3x square into dx. कुछ दिख रहा है इसमें जो हमने किया यहाँ पे? When we substitute x cube equal to t, we got 3x square dx equal to dt, right? So can we do that substitution now? Sin x cube को मैं x cube पे जगह t रख दूंगा, and then because I substituted x cube equal to t, I got 3x square dx equal to dt. अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से मैंने इस इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल को कितना सिंप्लीफाई कर दिया। पहले दो फंक्शन थे मल्टीप्लीकेशन पे, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था इसको कैसे इंटीग्रेट करें। नाउ आई ओनली हैव sin t इंटू डी टी, राइट? सो मैंने चेंज क्या किया? मैंने वेरिएबल भी चेंज किया, और वेरिएबल के साथ साथ जो dt या dx जो एंड में होता है वो भी अपने आप चेंज हो गया, राइट? मैंने डिफरेंशिएटेड दैट सब्स्टिट्यूशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या है sin t का? माइनस कॉस t प्लस c। नाउ व्हाट इज t? t is x cube plus c, that's it, राइट? समझ गया? क्लियर है ये? इट्स इजी। लेट मी गो थ्रू दैट अगेन। हमें ये न्यूमेरिकल दिया गया, इसको देखते ही मुझे क्या पता चला कि साइन का जो वेरिएबल है उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, साइन का जो वेरिएबल है एक्स क्यूब, अब उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो 3x स्क्वायर आता है। ओ, दैट मीन्स आई कैन यूज दैट सिचुएशन नाउ। कैसे? अगर एक्स क्यूब को मैं टी सब्सटीट्यूट कर दूं तो उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जब मैं टी करूंगा तो मुझे 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt मिल जाएगा, राइट? सो मैं साइन के वेरिएबल को भी सब्स्टिट्यूट कर पाया और साइन के आजू बगल में जो भी है उनको भी सब्स्टिट्यूट कर, राइट? एंड दिस ओनली हैपेंड बिकॉज साइन के जो सामने जो भी फंक्शन है 3x स्क्वायर, वो x क्यूब का डेरिवेटिव था। ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट वी वर एबल टू सब्स्टिट्यूट। अगर नहीं होता तो वी कुडंट हैव यूज्ड दिस वन, राइट? ओके, and then we substituted, we got it into a simplest form of integration, and then इसका तो हमें पता है, right? And then we again substitute back, so that's it. अभी इसमें कोई क्वेश्चन? okay, now let's go to general form. अभी हमें पता चल गया है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। लेट्स गो टू जनरल फॉर्म। ओके, पहले जाते तो कुछ पता नहीं चलता। now when I'm saying this, you only check, ये शुरुआत में समझना इजी होता क्या? ओके, सो अगर कोई भी फंक्शन है f of x dx, ठीक है,
वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। एफ ऑफ, मैंने एक्स के जगह कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया, एफ ऑफ फंक्शन इन टी, फी ऑफ टी, राइट। फी इज अ फंक्शन, जैसे एफ ऑफ टी, सी, राइट, एंड देन फी डैश टी डी टी। ओके, नाउ phi f of phi t was sine of x cube. Phi dash t was 3x square. dt was dx. ये हमें क्वेश्चन दिया था, राइट। और हमने फी टी को कुछ तो सब्सटीट्यूट करके सिंपल फॉर्म में लेके आ गए थे उसको, राइट। सो मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं। इंस्टेड ऑफ एक्स आई विल राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ टी, साइन टी क्यूब 3t square dt, right? Now what I substituted, t cube equal to x substitute कर दिया मैंने, समझो। 3t square dt equal to dx, 3t square dt हो गया dx, और sin t cube हो गया sin x dx इंटीग्रेशन। सो समझ गया। ये जो थ्योरम हमें प्रूव करना है, ये क्या करना है, वही जो न्यूमेरिकल हमने किया था वही प्रूव करना है। बट ये जनरल फॉर्म आपको पहले समझाओ, तो डायरेक्ट अगर बताया होता मैंने तो मुझे खुद नहीं समझा था। राइट। सो हमने इसमें सब्स्टिट्यूशंस किए, राइट। ओके, सो हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इक्वल टू फी ऑफ टी। अब व्हाट इज फी ऑफ टी? इस केस में टी क्यूब था न्यूमेरिकल में, राइट। बाय द वे एक्स और टी को हमने रिवर्स कर दिया, रोल्स रिवर्स कर दी। सो जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसके वेरिएबल्स ध्यान में मत रखो, वो उसका टी इसका टी नहीं, दे आर नॉट सेम। मैंने रिवर्स कर दिया उसको, राइट। ठीक है। सो ये सब्स्टिट्यूशन हमने किया। तो इस सब्स्टिट्यूशन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू टी, dx बाई डी टी इक्वल टू फी डैश टी, राइट। ठीक। अभी हम लोग ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये जो पार्ट है इसका आंसर आता है जी ऑफ एक्स, विच मीन्स अगर मैं जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलना चाहिए, बराबर। सेम मीनिंग है इसका। एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो जी ऑफ एक्स मिला, जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो एफ ऑफ एक्स मिला, राइट। ये डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स है, बट अगर मुझे जी ऑफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना हो तो मैं इसको चेन रूल लगाऊंगा, राइट। व्हाट विल आई डू? I will first differentiate dg of x with respect to dx and then I differentiate dx with respect to dt. सही है, right? Now, when we differentiate d dx of g of x, d dx of g of x क्या होता है? f of x. So I can write here f of x into dx by dt, right? Now, dx by dt is equal to क्या मिला था मुझे? phi dash t, जो सब्स्टिट्यूशन किया था हमने, phi x इक्वल टू phi t, राइट। सो मुझे क्या मिला यहाँ? एफ ऑफ एक्स इंटू फी डैश टी, राइट। ये क्या है? डी डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स। यहां तक कोई क्वेश्चन?
राइट। सो इसमें हमारे पास मैंने सब्सटीट्यूट किया x इक्वल टू फी टी, मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे dx बाई डी टी इज इक्वल टू फी डैश टी मिला, राइट। फिर मैंने एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, अगर मुझे आंसर मिलता है किसी इंटीग्रेशन का तो उसका डेरिवेटिव ऐसा हो सकता है, राइट। फिर उस सॉल्यूशन को मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके। एंड देन मैंने ये यूज करके फाइनली मैं यहां तक आ गया, राइट। नाउ व्हाट इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन डी डी टी जी ऑफ एक्स इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स फी डैश टी इंटू डी टी। मैंने क्या ऐड किया इसमें, ये 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 ये, बिकॉज व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज सम फंक्शन डॉट dx और dt वॉट एवर, जो भी उसका एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस हो सकता है, टी एक्सिस हो सकता है, विच एवर इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिस, ठीक है। देन अगेन टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, और ये डी एंड ये इंटीग्रेशन, बचा हमें जी ऑफ एक्स, ठीक है। यहां क्या मिला मुझे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स सी डैश टी डी टी। बट आपको याद है जब हमने डी एक्स बाई डी टी को फी डैश टी बोला था, तब x की वैल्यू क्या थी, तब x क्या सब्सटीट्यूट किया था हमने, ये जो x है, वी सब्सटीट्यूटेड x इक्वल टू फी टी, राइट। दैट्स व्हाई dx बाय dt इक्वल टू फी डैश टी हुआ था, राइट। ये तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, लेकिन ये जैसे का वैसे ही रख दिया x को। वी शुड हैव डन दैट बिफोर, ये पहले ही करना चाहिए था, बट वी मिस्ड इट। तो x इज इक्वल टू फी ऑफ टी इंटू फी डैश टी dx, राइट। नाउ gx क्या है, gx सॉल्यूशन है किसका, इसका, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx का। सो आई राइट देयर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ फी टी फी डैश टी इंटू dx, राइट, विच इज साइन ऑफ टी क्यूब इंटू 3t स्क्वायर dx। देखो फी ऑफ टी क्या है, ये है, और फी डैश टी क्या है, उसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर इंटू, सॉरी ये dt होना चाहिए नॉट dx, इंटू dt। बाय द वे ये भी dt होना चाहिए, गलती कर दी मैंने, dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। यही न्यूमेरिकल सॉल्व किया था हमने, या कितना परसेंट समझा आप लोगों को, ओके। लेट्स गो ओवर इट वंस अगेन क्विकली। हमें ऐसा अगर कोई फंक्शन दिया हो तो उसे सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, उसके लिए हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्सटीट्यूशन, ये जो है फी टी को किसी के फॉर्म में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा x, और ये जो फी डैश डी टी है ये dx बन जाएगा, राइट। वो सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, और वो सब्सटीट्यूशन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो फी टी है ना, उसका ही डिफरेंशिएशन बाजू में है। अगर उसका डिफरेंशिएशन बाजू में नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती। सो इसलिए क्या कर दिया हमने, फी टी इक्वल टू एक्स, देखो यहां सब्सटीट्यूट कर दिया,
अभी फी टी का डिफरेंशिएशन साइड में है, तो हम लोग आसानी से x इक्वल टू फी टी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या मिल गया मुझे, dx बाई डी टी इज इक्वल टू फी डैश टी, राइट? ओके, देन मैंने क्या किया, ये जो साइड का सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसको मैंने एक सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख दिया, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा उसको जी ऑफ एक्स, राइट? और उसका ही मैंने डिफरेंशिएट किया, डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, राइट? बट अगर इस सॉल्यूशन को मैं टी से डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, तो मुझे ये मिला फाइनल। यहां से मैंने डिफरेंशिएट बाय चेन रूल लगाया, और फिर यहां क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी, उसको फी डैश टी हो गया। देखो यहां हमने डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू फी डैश टी ऑलरेडी निकाल लिया था। एंड देन एफ ऑफ एक्स को हम लोग यहां पे भी एफ ऑफ फी टी सब्सटीट्यूट कर सकते थे, राइट? फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया। ये देखो मैंने ऐड क्या किया था, इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन डी टी। तो उसमें हुआ क्या, डी टी गया इधर का, और इंटीग्रेशन और डी जी ऑफ एक्स दोनों कट गए। इंटीग्रेशन एंड डी जी ऑफ एक्स दोनों कट गए। इंटीग्रेशन का मीनिंग ही होता है एडिशन, और जब आप छोटा डी जी ऑफ एक्स ले रहे हो, मतलब हर छोटे डी जी ऑफ एक्स आप ऐड करते जा रहे हो, मतलब वो उसका एडिशन से क्या मिल गया आपको, पूरा बड़ा फंक्शन मिल गया। इसलिए इंटीग्रेशन और डी दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्टेंट बड़ा फंक्शन आ गया, राइट? देन ऑन दी अदर साइड, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ, फी टी इंटू फी डैश टी। बट जी ऑफ एक्स क्या था, सोल्यूशन था किसका, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। सो फाइनली वी गॉट दैट थिंग। बट एनीवेज, इसको यूज करना आना चाहिए, जनरल फॉर्म को पूरी तरह समझ के उसको आपको फ्यू टाइम्स प्रैक्टिस करना होगा, क्या क्या कैसे ट्रिक्स यूज किए हैं, क्या स्टेप्स यूज किए हैं, एंड देन यूल नो। बट आप लोग अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको सब्सटीट्यूशन का एक फील आ जाएगा। अच्छा, साइन एक्स क्यूब एक फंक्शन है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बाजू में ही है, ओ नाउ वी कैन यूज सब्सटीट्यूशन, राइट? तो सब्सटीट्यूशन का मेन, सब्सटीट्यूशन कौन से सिचुएशन में यूज हो सकता है, जहां पे उस जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका डिफरेंशिएशन वहां मौजूद है, राइट? ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच सेज फंक्शन एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी का, फी ऑफ टी का डिफरेंशिएशन dt ऐसे फॉर्म में अगर है, वी यूज सब्सटीट्यूशन, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, ओके? नाउ if integration f of x dx equal to gx plus c, then integration f of ax plus b times dx will be g of ax plus b, क्या हो सकता है, डिवाइड बाय a प्लस c, राइट? तो ये कैसा होगा, चलो करके देखते हैं। let's take integration f of ax plus b dx, ठीक है? ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन फंक्शन, right? Now what if I substitute ax plus b equal to t, and I differentiate both sides with respect to t, तो क्या मिल जाएगा मुझे, a dx by dt इक्वल टू 1, राइट? सो इसको रीराइट अगर करूंगा मैं, तो मुझे dx मिल जाएगा, ये जो dx है वो मिलेगा मुझे 1 बाय ए टाइम्स dt, राइट? चलो
तो अभी ये इंटीग्रेशन को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी के जगह टी और dx के जगह 1/a dt, राइट। तो ये जो 1/a है वो तो इंटीग्रेशन, सिंस इट इज कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट, बचा क्या, f ऑफ t dt। f ऑफ t dt का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, gt प्लस c। तो ये क्या हो गया, gt प्लस c, I equal to 1/a, what was t, g of, what was t, ax plus b plus c, therefore integration f of ax plus b dx is equal to 1/a g of ax plus b plus c। ओके, चलो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन secant स्क्वायर f of x minus 4 dx, ये फंक्शन है ax plus b dx, इसके फॉर्म में है ये। इसका आंसर क्या होगा, 1/a 1/5। secant का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan ax plus b plus c, सिंपल। सो सिंपल है, secant का इंटीग्रेशन tan डिवाइड बाय 5, ax plus b, जो x का कोएफिशिएंट है a, वो, राइट ना। ये a क्यों आ रहा है, a क्यों डिवाइड करते हैं हम लोग, क्योंकि डिफरेंशिएशन में a बच जाता है, राइट। हम लोग रैंडमली किसी से डिवाइड नहीं कर रहे, राइट। आपका कल क्वेश्चन था a कहां से आता है डिनोमिनेटर में, राइट। सो a comes there because of the differentiation, जो सब्स्टिट्यूट करते हैं उस सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंशिएशन के वजह से a बचता है, बिकॉज इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। b तो चला जाएगा, b इज कांस्टेंट, राइट। तो वहां से a आता है, ओके। सो जो डिनोमिनेटर में 5 है, दैट इज नथिंग बट 5x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन, ओके। हाँ ना, अनदर थिंग, अगर मेरे पास यही जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, अलग अलग इसके भी थोड़े अलग अलग न्यूमेरिकल्स है, वहां पे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप था ax plus b। नाउ विल गो टू अनदर, इफ वी हैव इंटीग्रेशन f of x to the power n dot f dash x dx, तो कोई फंक्शन है टू द पावर n इंटू उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन f of x dx, इसका सॉल्यूशन है f of x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, राइट। हमने देखा था कल इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c। अगर x टू द पावर 4 dx है, which becomes x to the power 5 by 5 plus c, राइट। बट ये फंक्शन है, राइट। सो इसका सॉल्यूशन अगर मैं x टू द पावर n dx को इसके फॉर्म में लिख सकता हूं, कैन आई राइट लाइक दिस, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n और डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, ये x क्या है, फंक्शन है x, इंटू 1 टाइम्स dx
इज इक्वल टू, मैं इसको एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, राइट? आई कैन राइट इट लाइक दिस, ओके, विच इज इक्वल टू, ये देखो, एफ ऑफ एक्स एक्स था, एफ डैश एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डी एक्स, राइट? सो एक्स टू द पावर एन हो गया है, विच इज सेम, ओके। इसका सॉल्यूशन क्या है? एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। एफ ऑफ एक्स क्या था? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, दैट्स द सॉल्यूशन, राइट? बट इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा जनरलाइज कर दिया, राइट? सो हाँ हाँ, but I'll repeat that again. I'll अभी I'll show how, I'll show the proof of this differentiation, this formula. Okay. So अगर I have integration f of x to the power n into f dash x dx equal to f of x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, right? We have to prove this. So ये वाला इंटीग्रेशन लेते हैं, I equal to integration f of x to the power n f dash x, right? So मुझे पता है यहाँ एक फंक्शन है और यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके। आई हैव अ बेटर रेसिपी, आई विल सब्स्टिट्यूट f of x equal to कोई एक वेरिएबल t, okay. Now I differentiate with respect to the variable, new variable t, differentiating with respect to t. So क्या हो गया? f of x का डेरिवेटिव f dash x dx by dt, बिकॉज f of x का वेरिएबल क्या है? x। अगर मैंने f of x को डिफरेंशिएट किया तो f of x के वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाय चेन रूल, राइट? या equal to dt by dt is 1. So what I found here, f dash x dx equal to dt, मिल गया मुझे ये तो। सो मैं इंटीग्रेशन को फिर से लिखूंगा, इंटीग्रेशन f of x टू द पावर n, f of x t है, t टू द पावर n, f dash x dx क्या है? dt है, राइट? नाउ आई नो t टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या है? t टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, दैट वन आई नो। देन t को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे f of x में, f of x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, राइट? चलो अभी एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का क्यूब, मतलब एक कोई फंक्शन है, इस केस में साइन इनवर्स x है, फंक्शन टू द पावर n, तो साइन इनवर्स x टू द पावर 3, ओके। अभी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव भी होना चाहिए, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? एग्जैक्टली 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये न्यूमेरिकल है, ओके। सो हमें ये किसके फॉर्म में मिल गया? हमें f ऑफ x फंक्शन टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, राइट? फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव dx, ओके। इसका आंसर क्या होता है? f ऑफ x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी।
सो उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? फंक्शन sin इनवर्स x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी इक्वल टू sin इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, राइट? एनी क्वेश्चन? Now, if we want to do use substitution in this, हमने substitution यूज नहीं किया, हमने सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया, राइट? अगर हमें इसमें substitution यूज करना है, sin इनवर्स x टू द पावर 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है इंटीग्रेशन, राइट? सो व्हाट विल आई डू? I will put the function sin inverse x equal to t. Why? Because I know उसका डिफरेंशिएशन मेरे पास अवेलेबल है, 1 upon under root 1 minus x. So I'll differentiate sin inverse x equal to t with respect to t. Differentiate with respect to t. So क्या मिल जाएगा मुझे sin inverse x का डिफरेंशिएशन? 1 upon under root 1 minus x square dx by dt equal to 1. 1 upon under root 1 minus x square dx equal to dt. राइट? आई सब्स्टिट्यूट, मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स क्या था? टी क्यूब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या है? dt. ये हो गया मेरा सिंपल. इसका इसका सॉल्यूशन क्या है? t टू द पावर 4/4 प्लस c, और t सब्स्टिट्यूट क्या किया था मैंने? साइन इनवर्स x टू द पावर 4/4 प्लस c, राइट? फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं, राइट? जब हमें टाइम बचाना है तब हम फॉर्मूला लगा दें, बट when we already have time, we are practicing, we should practice using the the main method जिससे हमने फॉर्मूला निकाला, राइट? ठीक ना? थर्ड टाइप, इस बाय द वे इसमें कोई क्वेश्चन ना? थर्ड टाइप, अगर मेरे पास कोई इंटीग्रेशन है f डैश x अपॉन f ऑफ x, पहले क्या था? f ऑफ x इंटू f डैश x, अभी f ऑफ x नीचे है, f डैश x ऊपर है, dx. अगर ऐसे फॉर्म में है तो आंसर आएगा log ऑफ f ऑफ x प्लस c. ओके, लेट्स क्या क्या? यस, इसका इसका काफी यूज होगा. यस, दैट्स राइट. बहुत सारे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होंगे, इसमें आपको ये सिंपल चीजें, सिंपल ट्रिक्स आपको यूज करनी होगी. ओके, ना हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन f डैश x f ऑफ x dx. इसका इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर f ऑफ x है x स्क्वायर, उसका ऊपर डिफरेंशिएशन होगा 2x dx, राइट? लेकिन आपको इस फॉर्म में दिया नहीं है, आपको 2 अपॉन एक्स dx ही दिया है, राइट? सो हाउ विल यू कन्वर्ट? यू हैव, देखो x और x तो कट जाएंगे ऊपर के, न्यूमरेटर का है, तो आपको न्यूमेरिकल इस फॉर्म में अगर दिया इंटीग्रेशन 2/x dx, व्हाट विल यू डू? ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बट अगर मुझे इसको ये फॉर्म में अगर लाना है तो व्हाट विल आई डू? आई विल मल्टीप्लाई बाय, सो दैट ऊपर f डैश x आएगा और नीचे f ऑफ x आएगा, राइट? ये सिंपल एक एग्जांपल है. ओके, सो नाउ व्हाट विल आई डू? मैं
what if I put f of x equal to t? Differentiate with respect to t again. F dash x dx by dt equal to 1. F dash x dx equal to dt, right? सो इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरा? इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर का एफ ऑफ एक्स जो था वो डी और टी हो गया. सो विच इज 1/t dt. 1/t का इंटीग्रेशन क्या है? log t का डेरिवेटिव है 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t प्लस सी. और t क्या, t सब्स्टिट्यूट क्या किया था हमने? एफ ऑफ एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया था, राइट? So integration will be log of f of x plus c. That's it. Let's see one numerical. Integration of cot x dx. How will I convert this one into the above corollary we studied? इसको convert कैसे करें हम लोग? Integration cos x upon sin x dx. तो देखो sin x फंक्शन है और sin x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में cos x. सो हमें मिल गया वो f dash x f of x dx, right? ओके. सो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से हम लोग सीधा लिख सकते हैं, इसका आंसर सीधा है log ऑफ sin x प्लस सी. बट लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स डू सब्स्टिट्यूशन. लेट्स सब्स्टिट्यूट sin x इक्वल टू t. तो मुझे क्या मिल गया? cos x dx by dt इक्वल टू t. cos x dx इक्वल टू dt. ओके. अगेन मेरा इंटीग्रेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. cos x dx है dt और sin x क्या है? t. सो ये 1/t. So I will be integration of 1/t is log of t plus c, or I will replace the t back to the main function, which is sin x plus c. Any question? Got it? Okay, let's take the last corollary, the fourth one, which is integration f dash x under root f of x dx equal to 2 root f of x plus c. राइट? अगर इंटीग्रेशन cos x रूट sin x dx ऐसे होगा तो 2 रूट sin x प्लस c विल बी द आंसर. राइट? अब ऐसा क्यों होगा? तो उसका डिफरेंशिएशन करें. इंटीग्रेशन हमारा लेते हैं f dash x अंडर रूट f of x dx. नाउ आई नो f of x भी है और f of x का डिफरेंशिएशन भी है, तो मुझे ऊपर सीधा सीधा मिल रहा है f dash x dx. अभी तक आपको पता चल गया होगा f dash x dx फट से सब्स्टिट्यूट हो जाता है dt के फॉर्म में, राइट? अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो दिस इज द रेसिपी. f dash x dx मुझे दिख गया. Oh, now I can substitute, right? So f of x equal to t, f dash x dx by dt equal to 1. तो dt मैं इधर लेके चले जाऊंगा, dt f dash x dx equal to dt. Okay, substitute back f dash x dx dt 1 upon under root f of x 1 upon root t. Okay, now 1 upon root t का इंटीग्रेशन क्या था? 1 upon root t का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट t प्लस c.
अगर नहीं याद आ तो कैसा कर सकते हैं? रूट टी इज टी टू द पावर 1/2, और जब टी टू द पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा टी टू द पावर -1/2 dt। तो इसको मैं x टू द पावर n के जैसा ही करूंगा। आंसर क्या आएगा? टी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हुआ क्या? टी टू द पावर -1/2 प्लस 1 इज +1/2, नीचे भी +1/2, ये 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टी टू द पावर 1/2 इज 2√t। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू ऑलवेज डिपेंड ऑन मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज। समटाइम्स आप फॉर्मूलाज को अगर आप डिराइव कर सकते हो बहुत इजीली तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं। अगर आप तुरंत, मैं मुझे कितने 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स में मैं डिराइव कर सकता हूँ, 5 सेकेंड लगेंगे आपको, राइट? सो इफ यू प्रैक्टिस दिस, आपका मेंटल मैप अगर बनने लग गया तो आपको बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग अगर जितनी स्ट्रांग हो उतना कम मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, यू नो। हाँ ठीक है, ये आपको बहुत बार प्रैक्टिस करके मेमोराइज हो जाएगा। व्हाट इफ राइट टाइम पे आप भूल गए, बट बिकॉज आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, आप वहीं के वहीं तुरंत विद इन 5 to 10 seconds यू कैन डिराइव एन ओके दिस इज दिस। या फिर व्हाट इफ यू नो द फॉर्मूला बट डाउटफुल है, यार ये सही में ऐसा था क्या, है ना? सो यू कैन क्रॉस वेरीफाई क्विकली। बट फॉर दैट बॉटम लाइन ये है कि अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट। जस्ट फॉर्मूला रट के कोई फायदा नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूला धोखा दे सकता है, हमारी मेमोरी धोखा दे सकती है। एनीवेज, तो ये आ गया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/x इंटू √log x। कोई क्वेश्चन था आपका? लेट्स सी। So integration 1 upon x root log x को I can write 1/x upon √log x. I can write like this into dx. Yes or no? Right? Simple. Okay. So मुझे ऊपर डेरिवेटिव मिल गया और नीचे √f(x) मिल गया, dx। अभी इसका सीधा आंसर है 2√log x प्लस c। बट लेट्स डू सब्स्टिट्यूशन, ओके? क्योंकि नीचे मुझे log x मिल गया और log x का डेरिवेटिव ऊपर है, तो f'(x) dx मिल गया मुझे। So then I can substitute log x equal to t, differentiate with respect to t, 1/x dx by dt equal to 1, 1/x dx equal to t। तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx is dt, 1/√log x हो जाएगा 1/√t, इसका डेरिवेटिव है 2√t प्लस c। t हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? log x, राइट? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा याद नहीं रखनी है, बट आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग सॉलिड हो, अगर आपको f'(x dx) दिख गया, आपको नीचे f(x) दिख गया, और आपको ये पता हो गया कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं, कर सकती हूँ, इट विल ओनली टेक फ्यू सेकेंड्स फॉर यू। अगर इतना माइंड मैप आपका बन गया, तो ये माइंड मैप कब बनेगा? फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड इज प्रैक्टिसिंग, राइट? एंड विथ प्रैक्टिस ही मेमोराइज होती है चीजें। अलग से बैठ के मेमोराइज करते रहोगे, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग। You understand the topic, you practice the topic, and the byproduct will be you understand, you have memorized, but you can derive very quickly। ठीक है? Okay, so let's take some solve numericals।
Let's start with the simple one. Integration cot of log x divided by x dx. Right? Now we need to find a solution for this. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कहाँ f of x और कहाँ f dash x दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? Log x is a function, 1 by x is a derivative of the function. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cot of log x into 1 by x into dx. So ये हो गया cot of f of x, या फिर जो एकदम कॉम्प्लेक्स वाला था ना, उसके फॉर्म में लिखता हूँ मैं, f, ये है cot of phi of x, this is log of x, into phi dash x into dx. इस फॉर्म में है ये. फिर इसका सॉल्यूशन क्या था? अगर f of phi of x into phi dash x dx था, तो इसका सॉल्यूशन निकलता है g of x, which is integration f of x dx equal to g of x, right? Okay. So let's do substitution first. Integration cot log x 1 by x dx equal to, let's substitute, log x equal to t. So 1 by x dx equal to dt, right? I'll write the integration again. Integration cot log x था t, 1 by x dx था dt. अब cot t का इंटीग्रेशन तो हमें पता है. What is the difference? What is the integration value of cot? है क्या अवेलेबल? नहीं है. तो इसको, हाँ, तो इसको और एक कोरोलरी लगा सकते हैं जो हमने ऑलरेडी लगाई है. इंटीग्रेशन cot x dx सॉल्व किया है हमने. इंटीग्रेशन cos t अपॉन sin t dt. ये हो गया इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू log of f of x plus c, right? Right? Let's substitute again. Will not use the formula directly. Sin t equal to p. So differentiate with respect to, क्या करेंगे? With respect to what? इस सब्स्टिट्यूशन को किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे बताओ? p will differentiate with respect to p. sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t dt by dp equal to 1. So cos t dt equal to dp. I substitute back. I equal to integration dp upon 1 upon t. 1 upon p, not t. अब इंटीग्रेशन 1 upon p dp is log p plus c. ये पता है हमें ना. p क्या था? What was p? Sin t. Sin t plus c. Now what was t? T was log x. So sine of log x, log of sine of log x plus c.
Sorry, say that again. Hmm. Hmm. We actually did a corollary, no? Cortic corollary, थर्ड corollary का एग्जांपल जो हमने लिया था, इंटीग्रेशन cot x dx is log of sin x plus c, right? So we actually took that numerical. We took that numerical already. See, let me show you. See, integration cot x dx is what? Log of sin x plus c. Okay. Yeah. Okay, let's take one more slightly difficult complex numerical and then we can stop. टोटल आपके पास 12 सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, विच इज गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल. लेट्स टेक द लास्ट वन, 12. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टेन एक्स dx. tan को हम लोग चेंज करें. इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx. ठीक. इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, राइट? तो हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x, राइट? डिनोमिनेटर में आई मल्टीप्लाई 1 को बोथ cos x डिवाइड बाय cos x, तो कॉमन हो गया cos x, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x नीचे बच जाएगा. चलो, ठीक है. अभी क्या कर सकते हैं? cos x माइनस sin x नीचे, ऊपर cos x. यहाँ पे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री के जो स्किल्स है वो ज्यादा काम में आएंगे. हाउ टू मैनिपुलेट these trigonometric functions so that it becomes easy for you to solve. अब cos x माइनस साइन एक्स है. cos x माइनस साइन एक्स के आगे अगर मैं कुछ चीजें अगर ज्वाइन कर दूं तो मैं उसको cos अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कर सकता हूं क्या? कैन आई कन्वर्ट cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म? नो. यू हैव टू चूज अ एंगल जहां पे cos और साइन दोनों सेम है. वो कौन सा एंगल है जहां cos और साइन सेम है? एग्जैक्टली exactly. वही वही ले सकते हैं. सो कैन आई डू दिस? cos 45 1/√2. हाँ, तो मैं क्या करता हूं, आई विल मल्टीप्लाई बाय √2 फर्स्ट एंड देन डिवाइड बाय 1/√2. ऐसा कर सकता हूं. अगर दोनों √2 1/√2 कॉमन ले लिया तो बाहर के √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यही मिलेगा डिनोमिनेटर, राइट? हाँ, तो ये 1/√2 जो है ये बाहर ही ले लेता हूं. cos x अपॉन व्हाट इज 1/√2? cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x. So I converted into
अभी why did I convert into cos? Because न्यूमरेटर में cos है. That's all. अगर न्यूमरेटर में साइन होता तो I would have done साइन अल्फा प्लस बीटा या माइनस बीटा. I equal to 1 by root 2 इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos ऑफ, ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा डिनोमिनेटर में? cos अल्फा प्लस cos बीटा is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta, right? Cos alpha plus beta dx 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 dx. Okay, now what do I do? एक ट्रिक यूज कर सकता हूं. डिनोमिनेटर को हैंडल करना डिफिकल्ट है, न्यूमरेटर को हैंडल करना बहुत इजी होता है, स्पेशल इंटीग्रेशन में. क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर मेन वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में cos अल्फा प्लस बीटा इतने सारे टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन वही अगर न्यूमरेटर में आए तो जो डिनोमिनेटर, अगर सिंपल डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भले ही कॉम्प्लेक्स हो, वो सिंपल डिनोमिनेटर सबको डिवाइड करके एक प्लस में टर्म्स बना देंगे हमारे लिए, राइट? प्लस या माइनस में. एंड देन इंटीग्रेशन हैंडल करना इजी है. अब मैं जो भी बोल रहा हूं उसका मीनिंग क्या है, चलो देखते हैं. अगर मैं x x प्लस पाई बाय 4 को t सब्सटीट्यूट करता हूं तो dx इक्वल टू dt हो गया. बट एक और चीज हो रही है इसके साथ, x इक्वल टू टी माइनस पाई बाय 4 हो रहा है, राइट? तो x प्लस 4t हो गया और x इक्वल टू टी माइनस पाई बाय 4 हो गया और dx इक्वल टू dt. चलो इंटीग्रेशन फिर से लिखते हैं. 1 बाय रूट टू इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा cos t माइनस पाई बाय 4 अपॉन डिनोमिनेटर में cos x प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा cos t, dx हो जाएगा dt. यहां तक क्लियर है? नाउ आई विल एक्सपांड cos अल्फा माइनस बीटा न्यूमरेटर वाला, एंड आई कैन इजीली न्यूट्रलाइज या फिर वो कट करके मैं cos t कट कर सकता हूँ जो डिनोमिनेटर का है. I इक्वल टू 1 बाय रूट टू इंटीग्रेशन cos t cos पाई बाय 4 प्लस sin t sin पाई बाय 4 डिवाइड बाय cos t डिवाइड बाय cos t dt. दोनों को डिवाइड कर दिया, ये cos t गया, तो बचा क्या? I इक्वल टू 1 बाय रूट टू इंटीग्रेशन cos पाई बाय 4 dt. इसको अलग लिख दूं क्या मैं? ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन. प्लस 1 बाय रूट टू इंटीग्रेशन साइन टी अपॉन cos t इज tan t इंटू साइन पाई बाय 4 dt. Can I write it like this? Right? Cos pi by 4 is constant, right? Right? So cos pi by 4 अगर कांस्टेंट है तो ये टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट टू cos pi by 4 इंटू टी प्लस सी, बराबर इतने टर्म का. दूसरी टर्म का 1 बाय रूट टू साइन पाई बाय 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन tan t dt. अभी tan t dt कैसे सॉल्व करें? कौन सी कोरोलरी लगा सकते हैं? अभी तक जो भी हम कर रहे थे ना, अभी तक सारा ट्रिग्नोमेट्री था. वी वेर नॉट यूजिंग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, वी वेर नॉट यूजिंग इंटीग्रेशन का कोई कोरोलरी. फर्स्ट टाइम हमको इंटीग्रेशन का कोरोलरी यूज करना है. तो अभी तक आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री का ही स्किल रिक्वायर्ड था, यहां तक, इस पॉइंट तक, विच इज लाइक 80% ऑफ द न्यूमेरिकल. 80 to 90% of the numerical, you needed you needed the skill to manipulate the trigonometry functions in such a way कि आप उसको
सिंप्लीफाई कर पाओ खुद के लिए। सो ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट। ओके, इंटीग्रेशन tan t dt का कैसा कर सकते हैं, जैसे cot x dx का किया था हमने। हम्म। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। cos pi by 4 is again 1 by root 2, so 1 by root 2 into 1 by root 2 will be 1 by 2 into t प्लस ये भी सेम हो जाएगा 1 by 2 इंटीग्रेशन tan t dt। सो अभी मैं सिंपल सेकेंड इंटीग्रेशन tan t dt इसको सॉल्व कैसे कर, इक्वल टू, कैन आई राइट इट लाइक दिस, cos t अपने sin t अपॉन cos t dt। ओके, सो अगर मैं cos t इक्वल टू p सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p माइनस sin t dt will be equal to dp। So sin t dt will be equal to minus t, right? सो अगर मैं नए इंटीग्रेशन में अगर वो सब्स्टिट्यूट करता हूं तो sin t dt will be minus dp और 1 by cos t will be 1 by p, right? Which is माइनस बाहर आ जाएगा 1 by p dp will be minus log p plus c, right? Right? Okay. So what is your I2 माइनस log p क्या था, cos cos t था p प्लस c। ओके, अभी I2 है मेरा माइनस log cos t, तो I2 मैंने ये लिया था, तो इसकी वैल्यू, चलो इसको इसको रीराइट करते हैं, मेन इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1 by 2 टाइम्स t प्लस 1 by 2 टाइम्स ये I2 था विच इज माइनस log cos t प्लस c, इसका भी c और इसका भी c मिला के टोटल c। सो I विल बी 1 by 2 दोनों का अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे t माइनस log ऑफ cos t मिलेगा प्लस c, राइट? और t क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, किसकी वैल्यू हम एज ए टी सब्स्टिट्यूट की थी, x प्लस 5/4 माइनस log ऑफ cos ऑफ x प्लस 5/4 प्लस c। ओके, लेकिन अगर ऑप्शन में यहां प्लस है तो यहां क्या वैल्यू चेंज हो सकती है, अगर मुझे इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, व्हाट इफ मेरा आंसर में यहां प्लस है, तो दैट मीन्स ये वाली टर्म थोड़ी चेंज हो सकती है। कैसे, माइनस log ऑफ x टू द पावर -1 हो सकता है। ओके, log ऑफ cos x माइनस log ऑफ cos x को प्लस log ऑफ cos x होल cos x टू द पावर -1, ऐसा हो सकता है।
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स का इनवर्स क्या है, सेक एक्स, राइट। सो ये जो है इंटीग्रेशन, कैन आई राइट इट लाइक दिस, आई इक्वल टू 1/2 x plus pi by 4 plus log of secant of x plus pi by 4 plus c। ओके, ये पूरे न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही कोरोलरी यूज हुई है, बट एंटायर न्यूमेरिकल में ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ। ठीक है, सो वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वो बाकी चैप्टर्स में, बाकी न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, मैट्राइसेस, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये ऐसी चीजें हैं जो बाकी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के साथ ज्यादा मिलेगी आप। सो उनके खुद के न्यूमेरिकल तो है ही ट्रिग्नोमेट्री के, देन यू नीड ट्रिग्नोमेट्री के स्किल टू सॉल्व डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, राइट। एनीज, आपके कोई क्वेश्चन आपका अभी, एनी डाउट? लेट्स स्टॉप हियर and we'll do the next method, which is, we'll first see some special integrals before that, कुछ special trigonometric functions के integrals देखेंगे, and then उसके solve numericals, and after that इसके भी काफी solve numericals है। There are again special integral forms, and then is integration by parts. So नेक्स्ट क्लास में हम मोस्टली स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय।